ओम नमः शिवाय। प्रिय साधक बंधुओं, आपको शिवानंद का प्रणाम। हम इस वीडियो में जानेंगे माता बगलामुखी की साधना क्यों की जाती है और कैसे की जाती है। हम इसके प्रथम भाग में जानेंगे बगलामुखी साधना क्यों की जाती है और इसके द्वितीय भाग में जानेंगे यह साधना कैसे की जाती है। तो मनुष्य जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बाधाएं आती जाती रहती है और ऐसे समय आता है जब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है कि हम क्या करें। तो माता बगलामुखी की साधना आपको उन समस्याओं से, संकटों से मुक्ति दिला सकता है। तो आइए हम जानते हैं माता बगलामुखी की साधना से क्या लाभ होता है, इसे क्यों किया जाना चाहिए, इसे कौन कर सकता है। माता बगलामुखी की साधना हमारे जीवन से शत्रुओं का नाश करने के लिए, शत्रु का नाश अर्थात शत्रु को मार डालना नहीं होता है, शत्रु की मृत्यु नहीं, अर्थात शत्रु हमसे मित्रवत व्यवहार करने लगता है, वो अपनी शत्रुता छोड़ देता है। शत्रु का नाश से अर्थ ये होता है। तो माता बगलामुखी की साधना करने से हमारे जीवन से शत्रु और शत्रु बाधा एवं कुपित ग्रह बाधा है, अपने घर में कलह, समाज में तिरस्कार, मस्तिष्क में भय, व्यापार में हानि, जीवन में अपयश या किसी के द्वारा किया गया कोई घृणित तांत्रिक प्रयोग, कोर्ट कचहरी मुकदमा, रोग आदि से माता बगलामुखी की साधना हमें मुक्ति देता है। माता बगलामुखी तंत्र में 10 प्रकार के शत्रु बताए गए हैं, जिन 10 प्रकार के शत्रुओं से माता बगलामुखी की साधना हमें मुक्ति देता है। ये 10 शत्रु कौन है, ये हम जानते हैं। पहला शत्रु, इसे बगलामुखी तंत्र में कहा है प्रत्यक्ष शत्रु। प्रत्यक्ष शत्रु ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे हम या हमसे वे प्रत्यक्ष शत्रु भाव रखते हैं। दूसरा, अप्रत्यक्ष शत्रु, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रत्यक्ष में तो सामान्य या हित चिंतक बने रहते हैं, अपितु हमारे पीछे हमसे शत्रुवत व्यवहार करते हैं, हमारी निंदा करते हैं। तीसरा, विश्वासघाती शत्रु, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन पर हम बहुत विश्वास करते हैं, पर ऐसे व्यक्ति समय पड़ने पर हमें ही धोखा दे देते हैं। चौथा, ऋण शत्रु, ऋण का अर्थ होता है कर्ज। ऋण भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि ऋण में डूबा हुआ व्यक्ति हर पल मरता है। पांचवा, दरिद्रता शत्रु, निर्धनता भी एक शत्रु ही है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति का जीवन नरकमय होता है। छठवा, रोग शत्रु, रोगी शरीर जीवन का सारा रस, उत्साह, जोश, उमंग एवं प्रगति रोक देता है। अतः रोग हमारे जीवन का सबसे बड़ा महाशत्रु है। कोई कितना भी अमीर रहे, धनवान रहे, लेकिन उसका शरीर रोगी रहे तो उसे जीवन में कोई भी आनंद, सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए रोग महाशत्रु है और यह भी माता बगलामुखी की साधना करने से नष्ट होते हैं। सातवां है कुभार्या अथवा कुस्वामी, अर्थात पत्नी या पति जो कि शत्रुवत व्यवहार करे, तो वो भी जो है शत्रु कहलाता है। कुभार्या शत्रु अथवा कुस्वामी शत्रु, यह भी माता बगलामुखी की साधना करने से नष्ट होता है। अर्थात नष्ट होने का अर्थात मैंने पहले ही बताया आपको, नष्ट होने का मतलब वो अपनी शत्रुता त्याग देता है, वो अपना व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। इसके बाद है आठवां, कुपुत्र अथवा कुपुत्री। जिस तरह अभी मैंने कुभार्या और कुस्वामी का बताया, ठीक उसी प्रकार जब पुत्र अथवा पुत्री माता पिता को अपने व्यवहार से व्यथित करते हैं, लज्जित करते हैं, अपमानित करते हैं, तो वह भी शत्रु के समान है और यह भी माता बगलामुखी की साधना करने से नष्ट होते हैं। अर्थात इनका व्यवहार में परिवर्तन होकर ये माता पिता के प्रति
सकारात्मक भावना रखते हैं। अब 9वां है दुर्भाग्य अथवा भाग्यहीनता शत्रु। व्यक्ति को अथक परिश्रम करके भी उसका उचित परिणाम ना मिले, जीवन में हर कदम हार, अपयश, पराजय ही मिलते जाए, तो यह उस व्यक्ति का शत्रु ही है। तो यह भी माता बगलामुखी साधना से नष्ट होते हैं, उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। और 10वां है भय अथवा डर शत्रु। यह वो होता है जो हमेशा हमारे मन मस्तिष्क में छाया रहता है, किसी बात का, वस्तु का, विषय का भय बना रहता है। यह भय मनुष्य जीवन में बाधक है, उसके प्रगति में बाधक है। यह कई तरह के मानसिक रोगों की जननी है, अतः यह भी एक शत्रु है और यह भी माता बगलामुखी की साधना करने से नष्ट होता है। उनमें साहस आता है, हिम्मत आता है और वो समाज में सर उठाकर जी सकता है। तो साधक बंधुओं, मैंने बताया कि मनुष्य जीवन में जो 10 शत्रु होते हैं, इन 10 शत्रुओं को माता बगलामुखी की साधना से नष्ट किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। किसी भी तरह का मुकदमा, किसी भी तरह का रोग और किसी भी तरह का हानि से हमें माता बगलामुखी की साधना मुक्ति दिला सकता है। लेकिन साधक बंधुओं, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमारा पक्ष गलत है, हम ही खुद अन्यायी हैं, तो माता बगलामुखी हमारी मदद कभी नहीं करेगी। अगर सचमुच हम पीड़ित है, व्यथित है, दुखी है और हम निर्मल है, निष्पाप है, तो माता बगलामुखी जरूर हमारी सहायता करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो माता बगलामुखी की साधना क्यों करनी चाहिए और किसने करनी चाहिए, अभी आपने ये यहाँ पे हमने आपको बताया है, आपने जाना है। इसके हम दूसरे भाग में जानेंगे कि यह साधना कैसे की जाती है। ओम नमः शिवाय।